इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। आजकल आप देख रहे होंगे एएनएम 5272 पदों पर जो भर्ती निकली हुई है उस पर बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं और आवेदन कर रहे हैं। हम आपको यह भी बता रहे हैं कि यह आवेदन पुरुष नहीं भर सकता है, केवल महिला। ध्यान रखिएगा, पिछली बार ऐसा हुआ था 9212 की भर्ती में पुरुष ने भी आवेदन कर दिए थे और वही हुआ कि फिर उनके फॉर्म को हटाया गया। और आपको यही बताना चाहेंगे कि जीएनएम वाले भी हैं, वो भी सोच समझ के आवेदन करें। वैसे आवेदन वो ना करें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जीएनएम के भी फॉर्म छटनी कर दी गई थी और उनको भी हटा दिया गया था। कुछ कारणों से आवेदन तो कर देते हैं लोग, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं उनको जरा ध्यान में आपको रखना होगा कि जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। काफी फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। अब आप लोगों को यह टेंशन हो रही होगी कि आखिर एग्जाम कब होगी। देखिए, मैंने 9212 की जो भर्ती देखी है और मैंने बराबर निरंतर उस पर जो है प्रयास किया और समाचार देते रहे, गाइड करते रहे आप लोगों को। तो बहनें वो अच्छी तरीके से जानती हैं आवेदन को की प्रक्रिया जो चल रही है। बहुत सोच समझ के आप आवेदन को करें, क्योंकि ऐसे चांस बार बार नहीं आते हैं। अब आपको एक बात बहुत गोपनीयता की बता रहे हैं, जो मैंने उस समय देखा था वो फिर वही होगा। तो आपको बता दें कि 27/11/2024 के चक्कर में आप मत बैठें। आप आवेदन 15 तारीख तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा और 15 के बाद आपको बता दें कि सर्वर डाउन होना शुरू हो जाएंगे। किसी के फॉर्म भर पाएंगे, किसी के फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये कंडीशन आएगी सामने। अभी तो फॉर्म फटाफट भरे जाएंगे और जहां 15 तारीख के बाद आपके फॉर्म भरने में इतना विलंब होगा, किसी के तो फॉर्म भरे जाएंगे और किसी के नहीं भरे जाएंगे, आधे अधूरे फॉर्म रह जाएंगे। और आपको बता दें, फीस की प्रक्रिया होगी, जो फीस बाद में देनी पड़ती है आवेदन के बाद। फिर एक समय तो आपको बता दें कि फीस भी बहुत जल्दी आप कर दीजिएगा, नहीं पता चले कि आपने आवेदन कर दिया, फीस को आपने दिया नहीं और आपकी प्रक्रिया रुक सकती है। कई चीजें ऐसे, कई सवाल हैं। और जब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये हमारी हो सके तो वीडियो आप सचिवालय को डाल सकते हैं, प्रमुख सचिव जी को डाल सकते हैं। विभाग से, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आप लोग आईएएस बैठे हुए हैं, आप लोगों को सारी जानकारी है। जब आपने इसमें दिया है कि जाति प्रमाण पत्र पिता पति पक्ष का होना नहीं होना चाहिए, पिता पक्ष का होना चाहिए, तो शासन की जिम्मेदारी क्या बनती है? शासन की जिम्मेदारी बनती है, जब आपने ऐसा आदेश पारित किया है तो हम सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों को ये आप नोटिस भेज के अपनी तरफ से एक लेटर जारी करना चाहिए था। और लेटर जारी करने के बाद आपको जो है सबको अवगत करा देना चाहिए था कि सभी को बनाकर देने होंगे। लेखपाल रिपोर्ट लगाने में, लेखपाल अपना पेट भरने के लिए लोगों को परेशान किए हुए। आखिर चाहते क्या है? क्या कोई अप्लाई करे या ना करे, या केवल एक छल है? तो हम प्रशासनिक अधिकारियों से यह कहना चाहते हैं कि आप जो है, आपने वैकेंसी 5272 की निकाली हुई है, तो जरा उन लोगों के लिए, यानी 75 जिलों के जिलाधिकारियों को, और जिलाधिकारियों से यह कहें कि एसडीएम को आप आदेशित करें अपने स्तर से कि आप मूल्य उनका जो है जाति प्रमाण पत्र जो पति पक्ष का मांगा गया है, विवाहित हो चुकी है महिलाएं, उनका जो है आप साधारण में बना दें। ये जारी करना चाहिए आदेश प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। जब आपने मांग की है प्रमाण पत्र की, तो आपको ये नहीं लगा कि जिलाधिकारी महोदय को हम अपनी तरफ से एक लेटर जारी करें? अगर जो है लेखपाल के पास जाते हैं तो लेखपाल को सीधा बहाना कि आपकी शादी हो गई या नहीं बन पाएगा, घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए, ये बहुत परेशान है महिलाएं। और हम स्वास्थ्य मंत्री जी, अगर आपके पास, किसी भी बहन के पास स्वास्थ्य मंत्री का भी अगर ये है फोन नंबर है, तो व्हाट्सएप नंबर जरूर होगा, आप उस पर वीडियो डाल दीजिएगा।
हर विभाग के जो संबंधित विभाग है उन पर वीडियो डाल दीजिएगा। मैं गुजारिश करना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी से और मुख्य सचिव से और निजी सचिव से और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव से, आप अपने स्तर से एक लेटर पारित करें 75 जिलों के जिलाधिकारी महोदय को कि आप महिलाओं के जो जाति प्रमाण पत्र मांगे गए हैं उन जाति प्रमाण पत्रों को आप अपने स्तर से शीघ्र निस्तारित करें, परेशान मत करें। आज घूमते घूमते महिलाएं थक गई हैं, बैठ गई हैं कि क्या करें, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। तो अगर ऐसा होता है और समय बर्बाद होता है तो उतना समय आपको देना होगा आगे चल के। अगर 10 दिन 15 दिन अगर महिलाओं ने अपनी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दर दर की ठोकरें खाई हैं और असहाय होकर बैठ गई हैं, तो उनके लिए आपको फिर से मौका देना होगा। और जो समय आप बर्बाद करवा रहे हैं यह गलती आपकी है, न कि गलती आवेदकों की है। तो हम आवेदकों से यह कहना चाहेंगे, आप जो है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अपने, यानी कहने की मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, आप मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को एक विज्ञापन देके आप जो है अवगत कराइएगा कि यहां पर मूल यानी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए लेखपाल मना कर रहे हैं और आपने आदेश ये जारी किए। आप तत्काल भेजिएगा और जब जिलाधिकारी को देंगे तो जिलाधिकारी विभागीय अधिकारियों को भेजेंगे और जब वहां से ये सारी चीजें आएंगी तब आपको ये सब अपनी प्रक्रिया को रोकना नहीं है बल्कि जारी रखिएगा, क्योंकि ये आपका नुकसान हो रहा है। आप 5 दिन 10 दिन आप लेट हो रहे हैं तो आपका नुकसान हो रहा है। इसके बाद हम ये कहना चाहेंगे, जो भी दस्तावेज लगने हैं वो तो लगने ही हैं। आपको जो अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में बताना चाहूंगा, अनुभव प्रमाण पत्र की अभी केवल आप एक विवरण दे दीजिएगा जहां पे आप संविदा में कार्यरत हैं, लेकिन आप बनवा के फिर फिलहाल में रख लीजिएगा। अभी अनुभव प्रमाण पत्र आपको नहीं देना है। जो स्कैन करने कागज वो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है और जहां तक कि आपका नर्सिंग सर्टिफिकेट और आपको फैकल्टी से प्राप्त किया हुआ प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें लगनी है। आधार कार्ड है और भी कागज जो दस्तावेज लगने हैं वो डीवी के लिए होंगे। तब तक आप ये भरिएगा और इसके बाद हम पूरी लिस्ट आपको दिखाएंगे क्या क्या आपको तैयार करवा के रखवाना है। बड़ी सुगमता से आप लोग तैयार करवा लेंगे। लेकिन आपको ये कहना चाहेंगे, ये आपके हित में हमने वीडियो बनाई है। आप समस्त जहां जहां विभाग, जैसे मुख्य सचिव है, स्वास्थ्य मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, हम उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। यही कहना चाहते हैं कि आपने अगर ये आदेश पारित किया है कि पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए तो आपको 75 जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश कर देना चाहिए अपने स्तर से कि आप तत्काल बनाएं और किसी भी महिला जाति प्रमाण पत्र से वंचित ना हो जो आपके यहां आवेदका के रूप में आप जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंचती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, वो यही गुजारिश करना चाहूंगा, अपने हित के लिए आप सभी अधिकारियों को अवगत कराइएगा और जहां तक हो सके मैं तो कहता हूं वीडियो भेज दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हित के लिए जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन आप भेज दीजिएगा। ये हित की बात है, जनहित की बात करना मेरा फर्ज है और मैं यही कहना चाहूंगा शासन से, हम स्वयं इंडियन टाइम्स की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि उच्च अधिकारियों को आदेश लखनऊ से पारित कर देना चाहिए 75 जिलों के जिलाधिकारियों को कि आप जाति प्रमाण पत्र बनाने में बिल्कुल विलंब न करें, क्योंकि बहुत समय निकलता जा रहा है और बच्चियां बहुत परेशान हैं। और हम इसी के साथ फिर मिलेंगे, अगले समाचार मिलेंगे। जैसा भी होगा, जब भी होगा, एग्जाम के बारे में हम बताना चाह रहे थे कि हो सकता है आपकी एग्जाम फरवरी के अंत में या मार्च में आपकी एग्जाम होगी और तब तक के लिए आप बिल्कुल पढ़ाई करते रहे मुस्तैदी के साथ। आपको खूब अच्छा मौका मिला हुआ है और आप पढ़ाई करिएगा, मुझे विश्वास है। और आपके कोर्स के अंदर से ही आएगा, जो आप एएनएम की ट्रेनिंग जो की है उस समय आपको जो पुस्तक मिली है उसी के अंदर से ही आपको सारी चीजें आएंगी। जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जो कोचिंग अटेंड नहीं कर पा रहे, कोई जरूरत नहीं। यदि आपके पास केवल एएनएम ट्रेनिंग की बुक है आपके पास, आप उसी से तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर से ले सकते हैं, लेकिन यानी 85% उसी कोर्स के अंदर से ही आएगा।
और इस जो भी जरूरत पड़ेगी मैं फिर हाजिर रहूंगा और बताऊंगा आपको खूबियां खामियां और आपकी सहायता करूंगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार।